गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। समस्त देशवासियों को पवित्र पावन कर्मभूमि, धर्मभूमि, जन्मभूमि, देवभूमि, तपोभूमि से विनोद दुबे का सादर प्रणाम शब्द। साथियों, अभिवादन के बाद आइए सबसे पहले भगवान के नामों का स्मरण कर लिया जाए, जिससे मन, वाणी, शरीर जो है पवित्र हो जाए। जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का दूसरा अध्याय भाग 1 अपने टूटे फूटे स्वरों से भगवान का गुणगान करने चल रहा हूँ। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके, स्मरण करके, गुरुदेव महाराज जी का हृदय में नमन करके इस महाकाव्य की कथा, इस महाकाव्य में जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक कथाएं, चरित्र दिया गया है, भगवान की उस कथा को मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करने चल रहा हूँ। अगर हमारा विचार, हमारा कार्य हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को, बहनों को, जो पिता तुल्य हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको, जो हमारी प्यारी प्यारी माताएं हैं, अगर सुंदर लगे तो हमारे इस प्रसारण के माध्यम से आप लोग जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में हमारी सहायता कीजिए, भगवान के कार्य में हमारी मदद कीजिए। साथ ही साथ जिनके अंदर धर्म है, संस्कार है, सभ्यता है, परोपकार है, मानवता है, हमारे वह भाई लोग प्रतिदिन हमसे
जुड़ रहे हैं और धर्म के काम में हमारी सहायता एवं सहयोग कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। तो आज हम भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का प्रयास, भक्ति जो है परेशान है, चिंता में पड़ी हुई है। नारद जी उसकी दशा देख करके सोचने लगे कि किस प्रकार से इसका दुख दूर हो, क्योंकि साधु संतों से अगर अपनी परेशानी बताई जाए तो उसका निदान बताते हैं कि किस प्रकार से, किस तरह से हमारे शिष्य का कल्याण हो। हमारे साधु संत ऋषि मुनि हर हाल में उस परेशान व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो इस 30 मिनट के प्रसारण में आज हम भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का प्रयास किस प्रकार से, किस तरह से देवऋषि जो है प्रयास कर रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश की जय। साथियों, नारद ने कहा कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो गई, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दर्द जो है दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, जब द्रौपदी की सभा में कौरवों ने अपमानित करना चाहा, उनके वस्त्र खींचना चाहा, और जब खींचना शुरू किए तो हमारे द्वारिकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा की। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। जय हो पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश की। साथ ही साथ गोप सुंदरियों को श्री कृष्ण ने सनाथ किया था। वह श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, कहीं चले थोड़ी गए हैं, श्री कृष्ण हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। जिस प्रकार से मनुष्य को अपना प्राण प्यारा होता है, उसी प्रकार से तुम भी श्री कृष्ण की प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। क्या थे भैया? मुक्ति के साधन थे। इन 3 चीज़ों को लोग करके अपने आप को धन्यमय कर लेते थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस कलयुग में भक्ति ही मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह सोचकर ही परम चिद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए
बहुत खुशी है। भगवान का कहा जो कर लेता है, मान लेता है, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे कि तुम पे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है। नारायण, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता ना करो। साधु संत ऋषि मुनि एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए इस धरती पर पैदा होते हैं, अवतार धारण करते हैं, आते हैं। कह रहे तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। नारद जी ने कहा कि किस प्रकार से इनका जीवन जो है उज्जवल हो, फिर से नए हो जाएं, मैं उसके विषय में सोचता हूँ। हे सुमुखी, कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वह पापी होने पर भी बेखटक के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वह शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने भी नहीं आते। ये लोग जो है साथियों नहीं आते, राक्षस, दैत्य। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तब वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधना से भगवान बस में नहीं किए जा सकते। वह केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और भक्ति के ऊपर ही लोग विजय प्राप्त करते हैं। भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान से मनोकामना अपनी पूरी करवा लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही भगवान वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गणेश जैसी, इसमें गोपीजन प्रमाण है। राधे राधे।
मनुष्यों को सहस्रों जन्म के पूर्ण प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, भक्ति में भैया प्रेम होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भक्ति से नफरत करते हैं, वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि का इतिहास तो आप लोग जानते ही हैं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट साथियों उठाना पड़ा। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञानचर्या आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, मुक्ति देने वाली। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग जो है पुष्ट हो गए और भक्ति जो है नारद जी से कहने लगी। भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े कृपालु हो। ऋषि मुनि साधु संत भैया दयावान होते ही आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख जो है दूर कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। हमारे पुत्र जिस प्रकार से थे उसी प्रकार से लेटे हुए आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। भक्ति ने नारद जी से कहा। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वह उनके हाथ से पकड़ करके हथवा नारद जी जो है हिलाने डुलाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग उठो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वह जैसे कि तैसे बहुत जोर लगा कर उठे। तमाम चीज़ें कहने के बाद बड़े मुश्किल से भैया वह उठे, किंतु आलस्य के कारण वह दोनों जभाई लेते हुए नेत्र उखाड़कर देख भी ना सके। बड़े मुश्किल से जगे और जम्हाई लेने लगे, अखियां खोल करके देखे भी नहीं। उनके बाल जो थे बकुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। जिस प्रकार से सफ़ेद बकुला रहता है उसी प्रकार से उनका जो है बाल जो है सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काट के समान तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी सारा यत्न कर लिए और भैया बड़े मुश्किल से गीता पाठ वगैरह किए नारद जी, तो उठे जम्हाई लेते हुए, लेकिन आंख नहीं खोले। तो नारद जी चिंता में पड़ गए कि हमारा सारा प्रयास जो है निरर्थक हो रहा है। कौन सा अब तरकीब या उपाय लगाऊं जिससे ये लोग जागें।
नारद जी को बड़ी चिंता हुई, और वह जब चिंता हुई तो नारद जी आपस में विचार जो है साथियों, आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जब मनुष्य अपनी सारी बुद्धि, सारा विवेक, सारा प्रयास लगा देता है, तब वह विचार करता है। जब उस कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती, तब वह सोचता है कि अब कौन सा कार्य किया जाए, किसकी सहायता ली जाए, किसका परामर्श लिया जाए, ताकि अमुक कार्य पर विजय प्राप्त की जा सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, मुझे अब क्या करना चाहिए? इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी जो वृद्धावस्था है, कैसे दूर हो। हरिओम। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो। जब नारद जी बड़े चिंतित हो गए, उस समय साथियों आकाशवाणी हुई, चिंता आप मत करो। तुम्हारा यह प्रयास जो तुम कर रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, वह तुम्हारा प्रयास निसंदेह सफल होगा, पूरा होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आकाशवाणी हुई, इस प्रकार से आप करोगे तो आपकी जो समस्या है, इनकी नींद और जो वृद्ध हुए हैं, वह भी समाप्त हो जाएगी, तथा सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझने नहीं आया। नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी हुई, इसका क्या कारण है, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, क्या किया जाए। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वह संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधना को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी जब आकाशवाणी उनकी समझ में नहीं है, नारद सोच ले क्या किया जाए। आकाशवाणी को बताइए जिस प्रकार से, वह भैया हम कैसे करें। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहाँ से चल पड़े भैया, और प्रत्येक तीर्थों में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। जगह नारद जी घूमने लगे और जो आकाशवाणी हुई थी, उस आकाशवाणी का जो आकाशवाणी ने बताया था, वह चीज नारद जी जा करके हर तीर्थ स्थानों पर जो है जितने ऋषि मुनि साधु संत मिलते उनसे पूछने लगते भैया, किंतु उनके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। नारद जी सबसे पूछते, कोई उत्तर नहीं बता रहा था। हाँ भैया, इसका मतलब यही हुआ। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गया और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। कुछ लोग सोचने लगे कि भैया साधु संत हैं, कहीं बजा देंगे, कहीं फंसा देंगे, उल्टा सीधा करके इधर उधर भागने शुरू कर दिए। जय श्री कृष्ण। साथियों, त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूनी करने लगे। हे भाई, जब वेद ध्वनि, वेद घोष और बार बार गीता पाठ सुनने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार भैया, जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया, ऋषियों से जानकारी प्राप्त की गई, वह समस्या बताई गई, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। यह बात जो है दुसाध्य है।
साथियों, तब नारद जी जब सबके पास गए, कोई परामर्श नारद जी को नहीं प्राप्त हुआ, तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। कहाँ आए? बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा, भगवान की जो है तपस्या करूंगा। नारद जी ने निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, तप करूंगा। साथियों, इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, जब नारद जी सोचे कि मैं तप करूंगा, तो जब यही सुन के मन में जिज्ञासा आ रही थी, विचार आ रहा था, उसी समय कौन मिले? सनकाद ऋषि, सनकाद मुनीश्वर जो है दिखाई पड़े। राधे राधे, जय श्री राम। साथियों, नारद ने कहा कि हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि भैया आप हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख से आता रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। ऋषि मुनि साधु संत साथियों दयालु होते ही दयालु, इसलिए मुझ पर आप को जो है अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। इस प्रकार से नारद जी सनकादि मुनीश्वर से और उनके साथ जो और मुनि लोग हैं उनसे इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। अब अगले एपिसोड में, अगले भाग में सनकाद ऋषि नारद जी से जो कह रहे हैं, आगे की कथा अध्याय 2 का भाग 2 में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे, बताएंगे। आशा है आप सबको भगवान की यह चर्चा, यह कथा सुंदर लगेगी। अब आज का प्रसारण यहीं पर हम संपन्न करते हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पूर्ण कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। तो आज का प्रसारण यहीं पर संपन्न करने की अपने भाई विनोद दुबे को आप लोग आज्ञा दी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। जय हो श्री कृष्ण की। राधे राधे।